नमस्कार। एक नई कहानी के साथ मैं आपके सामने फिर से आ गई हूँ। तो ये कहानी है इस पुस्तक की। पुस्तक का नाम है श्वास और ये प्रेम रावत जी द्वारा लिखी गई है किताब। तो मैं भी बहुत भ्रांतियों में पड़ी रहती थी कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। क्या स्वर्ग उनको मिलता है जो बहुत अच्छे काम करते हैं, लोगों की मदद करते हैं, और नरक में क्या लोग जो गलतियां करते हैं, पाप करते हैं, उन लोगों को क्या तेल में डुबोया जाता है, उनको मारा जाता है, पीड़ित किया जाता है। तो मतलब ये प्रश्न मेरे दिमाग में हमेशा घूमते रहता था। और सचमुच में मुझे मतलब इसकी परिभाषा किसी और से सुनो तो कुछ और सुनने को मिलता है, किसी और से सुनो तो कुछ और। लेकिन जब मैं ये पुस्तक पढ़ रही थी तो सचमुच में इसमें इतने साधारण तरीके से समझाया है कि स्वर्ग क्या है, नरक क्या है। और हमेशा से प्रेम रावत जी कहानी के द्वारा समझाते हैं, जो कि मेरे ख्याल से सबको बहुत ही आसानी से समझ में आ जाती है। तो शुरुआत करते हैं कहानी की। तो एक राजा था। एक राजा अपने पड़ोसी राज्य पर हमला करना चाहता था, इसलिए रात भर वह सोचता रहता कि मैं मर सकता हूँ, मुझे युद्ध में मारा जा सकता है। क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा या फिर मैं नरक में जाऊंगा? क्या मैं स्वर्ग जाऊंगा, क्या मैं नरक में जाऊंगा? सारी रात उसे यही बात सताती रहती थी, मैं स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा, स्वर्ग जाऊंगा या नरक जाऊंगा। अगले दिन वो युद्ध के लिए तैयार हुआ। उसने कवच पहना और अपने घोड़े पर सवार हुआ। उसने एक बड़ी सेना का प्रस्थान किया, लेकिन वह अभी भी इस विचार से परेशान था कि वह स्वर्ग जाएगा या नरक जाएगा। यह चिंता उसे परेशान कर रही थी, सचमुच में बहुत ही ज्यादा उसको वो परेशान कर रही थी। फिर उसने एक विद्वान व्यक्ति को सामने से आते देखा। वह विद्वान व्यक्ति के पास गया, घोड़े से उतरा और बोला, मेरा एक प्रश्न है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है? विद्वान व्यक्ति ने उत्तर दिया, क्षमा करें, मेरे पास समय नहीं है, मैं कहीं जा रहा हूं, मुझे देर हो रही है। इस बात को सुनकर राजा बहुत क्रोधित हो गया। क्या आप जानते हैं कि मैं कौन हूं? मैं राजा हूं और मैंने आपसे एक साधारण सा प्रश्न पूछा है कि स्वर्ग क्या है और नरक क्या है, और आप मुझे जवाब नहीं दे सकते। राजा का क्रोध बढ़ता गया, वह और अधिक क्रोधित होने लगा उन पर। विद्वान व्यक्ति ने कहा, राजा, इस समय तुम नरक में हो। राजा को एकदम से धक्का लगा और तुरंत उसको एहसास हुआ, हे भगवान, यह आदमी वास्तव में बुद्धिमान है। मैंने ये क्या किया? मैं उस पर चिल्ला रहा था। राजा ने कहा, मुझे बहुत खेद है, मुझे इसका एहसास नहीं था। आप बिल्कुल सही हैं। आपका समझाने का तरीका बहुत ही सुंदर है। मुझे इस बात का एहसास कराने के लिए मैं आपका बहुत आभारी हूँ। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अब स्पष्ट हो गया हूँ। तो उस पर विद्वान व्यक्ति कहता है कि राजन, अभी तुम स्वर्ग में हो। तो वाकई में इतना खूबसूरत ही उदाहरण है कि सचमुच में जब हम क्रोधित होते हैं, मतलब हम जो नकारात्मक चीजें हैं, इन स्वभावों की तरफ जाते हैं, तो सचमुच में हम नरक में जी रहे होते हैं। क्योंकि जब आप क्रोधित होते हैं तो आसपास आप सभी को परेशान ही करते हो, है ना। और जब आप आभारी होते हैं, आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं, आप प्रेम में होते हैं, आप में दया होती है, आप सबकी मदद करेंगे, आपसे सब खुश रहेंगे, तो सचमुच में वो आपके लिए स्वर्ग है। तो इतना सुंदर उदाहरण इस पुस्तक से मुझे समझ में आया और सचमुच में बहुत खूबसूरत है। मतलब इसमें मैं इसको पढ़ते जा रही हूँ और मुझे नई नई चीजें समझ में आ रही हैं, और मेरा मन करता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैं ये इस किताब की जो भी स्टोरी है, जो मुझे बहुत ज्यादा इंस्पायर करती है, मेरे प्रश्नों को हटाती है, और मुझे सचमुच में एक सिंपल सा आंसर मिलता है मेरे को। मतलब ये अगर कहानी में किसी को भी सुनाऊं तो मेरे ख्याल से सबको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। इसमें कुछ तथ्य मतलब टिप्पणी करने की जरूरत नहीं, इसमें आर्ग्यूमेंट करने की जरूरत नहीं है। बहुत ही सिंपल सा आंसर है इस किताब में। तो मुझे बहुत ही अच्छी लगी। तो थैंक यू सो मच, आपने मेरा वीडियो देखा, और आप लोग खुश रहें हमेशा। बाय बाय।